वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है, देखो कई बार आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि एक बॉल को हवा में ऊपर फेंका जाता है, थ्रो करने के बाद वो ऊपर जाती है, वापस से नीचे आती है। तो कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, मतलब इस तरह से उठा के थ्रो कर दिया जाता है। तो बॉल का मोशन आखिर कहां पर हो रहा है? बॉल मोशन कहां पर कर रही है? बॉल ऊपर क्यों गई? ऊपर जाके बॉल नीचे जब आई तो जब नीचे आ रही थी तो किस पॉइंट पे जाके रुकी, और नीचे आते समय बॉल की स्पीड पर क्या असर आया? मतलब हम ये सीखेंगे कि आखिर बॉल जब ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कर रहा है, बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी इस मोशन को नाम दिया जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहां ग्रेविटी का मीनिंग क्या है? ग्रेविटी का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ के कारण जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटी कहा जा सकता है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी आगे चल के हम ये सब सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। भाई जैसे मान लो मेरे पास में कि पर्टिकुलर ढक्कन है। अब इस ढक्कन को मैंने क्या किया? ढक्कन को मैंने उठा के यहां से थ्रो किया ऐसा। अब देखो ढक्कन ऊपर गया, ऑब्जर्व करना है, इस मोशन को ऑब्जर्व करना है। ढक्कन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रुका, उसके बाद नीचे आया, बराबर। तो ढक्कन का ऊपर जाना क्यों हुआ? तो ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि इसे थ्रो किया गया। अच्छा, थ्रो करने के बाद क्या हुआ? देखो ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। थ्रो करने के बाद ये ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, रुका, रुक कर वापस से नीचे आना शुरू हुआ। अब जब ये नीचे आया तब स्पीड बढ़ रही थी, और जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये क्या कर रहा था? ऊपर जा रहा था, तब इसकी स्पीड क्या हो रही थी? इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यही क्वेश्चन के साथ में कि भाई अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपसे यह कह दिया जाए कि किसी पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया जाए, कितने मीटर पर सेकंड से? 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया जाए, तो पहला क्वेश्चन यह है कि बताओ पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। दूसरा पॉइंट ये बताओ पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तीसरा आपको ये बताना है पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब पहले ऊपर जाएगा, ये देखो ऊपर गया, ऊपर के बाद वापस से नीचे आएगा, तो भाई ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में कितना टाइम लगा। इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। और आपको यह बताना है कि टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी में क्या रिलेशन है। टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी और टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी में क्या रिलेशन है। और देखो जब ये ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आएगा तो टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमको बताना है। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, थोड़ा इस बात सिचुएशन को समझने पे ध्यान देना। मैंने कहा जब मैंने इसे थ्रो किया तो इसे वापस नीचे कौन खींच रहा है? भाई मैं फेंक रहा हूं इसे अपवर्ड, लेकिन इसे नीचे कौन खींच रहा है? डाउनवर्ड कौन खींच रहा है? तो ऑब्वियसली आपका जवाब आने वाला है कि इसे नीचे खींचने वाला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, बराबर है। तो ये फोर्स कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है? इसे रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे या एक्सेलरेटिंग फोर्स बोलेंगे? भाई ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? तो ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर रहा है, और जब स्पीड कम कर रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे। एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहां पर है? आपने थ्रो किया इसे अपवर्ड, बताइए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का लगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा? जी। लेकिन ये कैसा होगा बताइए? तो जी होगा डाउनवर्ड, बराबर है। अब जी डाउनवर्ड हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। हमें जी मिल गया, जी की नॉर्मली वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस कितनी होती है? तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के नजरिए से कई बार इस वैल्यू को प्रॉब्लम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया जाता है। तो मैं यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया गया है। आइए समझते हैं हम।
भाई जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और जाके रुकेगा, थोड़ा समझने पे ध्यान देना। ए से मैक्सिमम हाइट गया, तो मैक्सिमम हाइट गया मतलब पॉइंट बी पर गया। अब देखो जब हुआ क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो नीचे से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, अब क्या हुआ, वापस ऊपर से नीचे आया, बराबर। तो जब नीचे से ऊपर गया तो डायरेक्शन अपवर्ड थी, और ऊपर से नीचे आया तो डायरेक्शन कहां थी, डाउनवर्ड थी। तो जब नीचे से ऊपर गया अपवर्ड और ऊपर से नीचे आया डाउनवर्ड, तो बताइए डायरेक्शन रिवर्स हुई, पहले अपवर्ड थी बाद में डाउनवर्ड हुई। अच्छा जब डायरेक्शन रिवर्स हुई, डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, तो कहीं रुका होगा वो। जैसे मैं पहले जा रहा था राइट साइड, बराबर, सडन मुझे लेफ्ट साइड जाना है, तो राइट से लेफ्ट जाने के लिए मैं कहीं जाके रुकूंगा, और जब रुकूंगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। मतलब जब भी ये कहा जाए, जब भी आपसे ये कहा जाए कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है, कहां पर पहुंचा है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हमें पहली हिंट मिल गई कि मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी 0 मिल गया। नाउ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, बराबर। अब इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। अब हम लगा लेते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते समय v इक्वल टू यू प्लस एटी, तीन इक्वेशन पे गौर कीजिएगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक और चेक कीजिएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वापस सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, बराबर। तो हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। फाइनली शुरुआत कहां से हुई, तो ए से हुई, जाके रुका कहां पर, तो बी पर। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, और भाई बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो 0 है आपके पास में। अब देखो ये बात हमेशा याद रखना कि ये इक्वेशन अप्लाई कब होती है, ये तीनों इक्वेशन अप्लाई तभी होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों इक्वेशन अप्लाई तभी होती है जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो इक्वेशन अप्लाई होती है, अदरवाइज इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है। तो तीनों इक्वेशन अप्लाई तभी होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। आप समझिए ध्यान से, जब यहां पर ए की बात करें तो ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो है जी, और जिसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो पहली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए कांस्टेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। नाउ नंबर 2 कंडीशन, जब भी आप इन इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए। कौन सा कन्वेंशन यूज करना चाहिए, साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर ये कौन साइन कन्वेंशन क्या होता है, कुछ डिफरेंट नहीं है, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, वही होता है। देखो यहां x अलोंग प्लस x डायरेक्शन, ये x डैश, बराबर, ये y, और ये आपके पास में y डैश। थोड़ा समझने पे ध्यान देना, इस तरफ की बात हम बोलते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव, जब इधर कहा जाता है तो कहा जाता है नेगेटिव। अच्छा अपवर्ड बोला जाता है, y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट बोला जाता है तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। और y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट बोला जाता है तो बताओ क्या लिया जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव लिया जाता है। अब यहां नोटिस करना, पार्टिकल को जहां से थ्रो कर रहे हो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या लेंगे बोलो, प्लस वाई या माइनस वाई, बोलो भाई प्लस वाई या माइनस वाई, तो डेफिनेटली प्लस वाई लेंगे, इसलिए मैं प्लस 100 लेने वाला हूं। अब मैं बात कर रहा हूं डाउनवर्ड की, जब डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डाउनवर्ड बोलो क्या है, डाउनवर्ड माइनस वाई या प्लस वाई, तो माइनस वाई, इसका मीनिंग मैं कह सकता हूं माइनस जी, माइनस जी मतलब मैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं। चलिए आइए क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ऊपर जाते समय हमें मैक्सिमम हाइट कितना मिला, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू एस, और ये मैक्सिमम हाइट। चलिए आइए बताइए, b पर 0, a पर 100 का स्क्वायर 2 माइनस 10 इंटू एच मैक्स, 2 माइनस 10 इंटू एच मैक्स, तो ये आ गया 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो आइए मैक्सिमम हाइट को काउंट कीजिए, कितनी आई मैक्सिमम हाइट, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है, तो 500 मीटर आपके पास निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट निकल कर आती है आपके पास में 500 मीटर। ओके
अब टाइम निकालिए, देखिए भाई टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? देखो ए गिवन है, बी गिवन है और यू गिवन है, तो ये इक्वेशन लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो वेलोसिटी कहां पर? b पर, u a, ठीक है। तो फाइनली जीरो। a पर वेलोसिटी कितनी चेक कीजिए, तो a पर वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन बताओ कहां पर है? अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड है डाउनवर्ड है? तो अपवर्ड है। अपवर्ड है इसका मतलब प्लस 100। अच्छा a कितना चेक करो, तो a माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस 10 इंटू टी, तो t इक्वल टू आ गया 100/10, तो ये आ गया 10 सेकंड। मतलब मैं कह सकता हूं 10 सेकंड में जाकर पार्टिकल टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब पार्टिकल ए से बी पहुंच गया, टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, मुझे दोनों बातें मिल गई, ऊपर जाने का जो टाइम है वो मिल गया। अब बताओ पार्टिकल ऊपर पहुंच गया तो क्या करेगा? पार्टिकल डेफिनेटली ऊपर पहुंचने के बाद वो नीचे आएगा। मतलब अभी तक मोशन कैसी थी? अभी तक मोशन ए से बी थी, कहां से कहां थी? ए टू बी थी। अब मोशन कहां से कहां होगी? तो अब मोशन होगी बी टू ए। अच्छा अब मोशन कहां से कहां होगी? तो अब मोशन होगी बी टू ए। बी टू ए होगी, इसका मतलब कहां की, कौन से डायरेक्शन में होगी? चेक करो, बी टू ए होगी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इस समय स्टार्टिंग पॉइंट बी, एंडिंग पॉइंट कौन सा? ए। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी? बी पर वेलोसिटी बोलो पार्टिकल की कितनी? तो बी पर पार्टिकल किस पर आया? रेस्ट। रेस्ट पर आया तो वेलोसिटी कितनी? 0। एंडिंग पॉइंट, मुझे यहां पर वेलोसिटी निकालना हो, मुझे पता नहीं वेलोसिटी कितनी मुझे निकालना है। अब सोचो ध्यान से, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, सोचना ध्यान से, मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो भी ग्रेविटी कहां लग रही है? भाई मैं ऐसे अपवर्ड फेंक रहा हूं तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। अब मैं इसे रिलीज कर रहा हूं, यह ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गया। अगर यह ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गया तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी कहां पे लग रहा है? तो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाए, ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाए या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाए, ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाए या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो A इक्वल टू जी, लेकिन इसे लिखा जाएगा डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड को क्या लिखा जाएगा बोलो? माइनस जी या प्लस जी? तो इसे लिखा जाएगा माइनस जी। तो माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे आप लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। तो A की वैल्यू आ गई माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा A माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है, आप ध्यान से सुनिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, मुझे यह बताना है कि पार्टिकल जब B से A आएगा तो नीचे आते समय टाइम कितना होगा। मुझे यह बताना है टकराने से पहले A पे वेलोसिटी कितनी होगी। चलो सभी से पूछता हूं एक क्वेश्चन, भाई ऊपर जाते समय कितना ट्रेवल किया? ऊपर जाते समय 500 मीटर ट्रेवल किया। अब अगर ऊपर जाते समय 500 मीटर ट्रेवल किया तो बताओ नीचे आते वक्त कितना ट्रेवल करेगा? भाई जाने में 500 लगा तो आने में कितना लगने वाला है? तो डेफिनेटली आने में भी 500 लगेगा। मतलब हम B से A की बात करें, कहां से कहां की बात करें? B से A की बात करें। अच्छा B से A आते वक्त पार्टिकल कहां पे कहां जा रहा है? बोलो भाई B से A जाते वक्त पार्टिकल कहां आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है? तो B से A आते वक्त पार्टिकल 500 और डाउनवर्ड आ रहा है। अच्छा डाउनवर्ड आ रहा है, आप समझना ध्यान से, साइन कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। डाउनवर्ड का मीनिंग क्या होता है? माइनस वाई प्लस वाई। डाउनवर्ड का मीनिंग क्या होता है बोलो? माइनस वाई प्लस वाई। तो माइनस वाई मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हम B to A डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो लेंगे वो माइनस 500 मीटर की बात कर रहे होंगे। दिस विल बी माइनस 500 मीटर। आइए आप समझते हैं। तो मैं आया कहां से? B से A। शुरुआत कहां से हुई? B पर। हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे निकालना नीचे आने का टाइम, अब समझिएगा ध्यान से। डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस 500 मीटर, U शुरुआत में 0, ये आपके पास में टाइम अवेलेबल है, ठीक है ना? शुरुआत में 0 टाइम अवेलेबल, माइनस 10/2 मुझे टाइम निकालना है, टी स्क्वायर। तो देखो माइनस 500 इक्वल टू माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। तो t इक्वल टू आपके पास 100 निकल कर आया। t 100 आया तो ये कितना आ चुका है? चेक करो आप, ये आ चुका है 10 सेकंड।
मतलब जाने में भी 10 सेकंड और आने में भी 10 सेकंड। सुनना ध्यान से, वापस में क्या कह रहा हूं, जाने में कितना सेकंड, 10 सेकंड, आने में कितना सेकंड, 10 सेकंड, तो बोलो टोटल कितना, 20 सेकंड। जाने में 10, आने में 10, टोटल 20। जितना जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। तो हम ये कहते हैं अगर हम यहां पे एयर का रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं, हम ये काउंट नहीं कर रहे हैं कि यहां पर एयर एग्जिस्ट करता है, तब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे नीचे आने में लगने वाला है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगने वाला है। जाने में कितना, 10 सेकंड, आने में कितना, 10 सेकंड। ऊपर गया तो कितना, 500, नीचे आया तो कितना, वापस से 500। आइए वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब जमीन पर टकरा रहा होगा तो वेलोसिटी की हम बात करें तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, शुरुआत कहां से, b से, एंडिंग कहां पर, a पर। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन सी, a की, एंडिंग कौन सी, b, स्टार्टिंग कौन सी, b की, और एंड कहां पर हो रहा है, a पर। और हम बात कर रहे हैं कहां से कहां, तो b to a। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, va स्क्वायर 0 स्क्वायर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात बताइए, -10 + 10 तो -10। और हम बात कर रहे हैं, बताइएगा ध्यान से, b to a आना तो b to a डाउनवर्ड आना या अपवर्ड आना, बोलो भाई डाउनवर्ड आना या अपवर्ड आना, डाउनवर्ड आना। और डाउनवर्ड आना मतलब माइनस या प्लस, तो माइनस, और अगर माइनस तो -500। तो टोटल आप क्या लिख पाएंगे, va स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी 2 × 10 to 20, 20 × 500, तो ये आपके पास आ जाता है टोटल 10,000। और 10,000 का अंडर रूट ले लीजिए तो वापस से कितना आता है, 100 मीटर पर सेकंड। अब बताइएगा स्टूडेंट, यहां पर आते वक्त पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, भाई इधर से अपवर्ड गया, इधर कहां गया, डाउनवर्ड गया, मतलब इधर अपवर्ड गया, इधर डाउनवर्ड गया। थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड गया तो यहां पे लिख दीजिए डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड का सीधा मतलब क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है -100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डाउनवर्ड का मीनिंग क्या, साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव y एक्सेस के अलोंग, और नेगेटिव y एक्सेस के अलोंग मतलब माइनस, इसलिए हमने लिखा -100 मीटर पर सेकंड। देखो एक बात नोटिस करना, यहां +100 था और यहां -100 है, कारण, रीजन क्या, भाई ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड है तो कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन वैल्यू चेक कर लो, आप वैल्यू चेक करो, यहां भी 100 थी, यहां भी 100 थी। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं 100 का मॉड ले लूं या -100 का मॉड ले लूं तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है, 100 ही आने वाला है, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू कैसी आती है, भाई मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू पुटअप कर दो कैसी आती है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, बराबर है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मुझे बताइएगा ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी स्पीड। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी स्पीड मतलब जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की हम बात करते हैं, वापस सुनना, हम किसकी बात करते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करते हैं, तब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम होता है। देखो ये ऊपर गया, वापस से क्रॉस हो रहा है, कौन किसको क्रॉस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल को, भाई किसको क्रॉस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस हो रहा है। तो जो डायरेक्शन अपवर्ड थी वही डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पे हमने सीख लिया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करता है तो जो जाते समय स्पीड होती है वही आते समय स्पीड होती है। जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है। जितना जाते समय मैक्सिमम हाइट पर कवर करता है डिस्टेंस, उतना ही आते समय वापस डिस्टेंस कवर करना होता है। पर कंडीशन यह है कि यहां पे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किया गया है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और समझिएगा, यहां क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि आपके पास मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉल है जिसका रेडियस a है, एक बॉल दूसरी है जिसका रेडियस b है, इसका मास m है, इसका मास mb है, यहां हाइट h और यहां हाइट h हाइट से दोनों को ड्रॉप किया गया है। अब समझना थोड़ा ध्यान से, ये बिल्कुल वैसा बोला गया है कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है। तो देखो अब चलो आपसे सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, सभी स्टूडेंट जो भी इसको देख रहे हैं बताइएगा मुझे कि 5 kg और 10 kg में से पहले नीचे कौन पहुंचेगा, भाई बोलिए 5 kg और 10 kg में से नीचे पहले कौन आएगा। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब क्या होगा कि सर यहां पर 5 kg वाला ऑब्जेक्ट लाइट है और 10 kg वाला हैवी है, तो हैवी ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा।
अब हम यही बात सीखते हैं कि यहां पर हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब एयर ना हो तब की हम बात कर रहे हैं। जब वैक्यूम में जब हम वैक्यूम की बात कर रहे होते हैं, तब देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, जब भी वर्ड ड्रॉप किया बोला जाएगा तो उसकी इनिशियल स्पीड 0। देखो यहां पर भी बी के लिए इनिशियल स्पीड 0, अब u 0 हो गया बराबर। अब a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट कहां गया, डाउनवर्ड गया अपवर्ड गया, बोलो भाई डाउनवर्ड गया अपवर्ड गया, तो डाउनवर्ड गया, और डाउनवर्ड गया एक्स एक्सेस का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास y और ये आपके पास y डैश। तो जब भी डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और g कैसा है तो डाउनवर्ड है। अच्छा g डाउनवर्ड है, a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट h -h मीटर, क्योंकि h कैसा है, h है डाउनवर्ड। अच्छा h जब डाउनवर्ड है तो -h मीटर प्लस -h मीटर आएगा ये आपके पास में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से स्टार्ट यहां से हुआ एंड यहां पर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो -h मीटर आ गया, ओके। अब -h मीटर आया, इस केस में भी चेक करो, b के केस के लिए भी a = -g, b भी कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो b जब जमीन पे पहुंचेगा तो कितना कवर करेगा, तो -h। तो आइए हम पहले a के लिए बात कर लेते हैं। a के लिए देखते हैं s = ut + ½ at²। तो a का टाइम निकाल रहे हैं पहले हम, दिस इज द टाइम फॉर a एंड देन टाइम फॉर b, तो -h 0 × t प्लस -g/2 × ta², ठीक है। तो यहां पर आ गया h = g/2 × ta², दैट मीन्स ta a के लिए कितना आंसर आएगा, √2h/g। अब चेक कर लो, a के लिए आया √2h/g। अब b की हम बात करते हैं, फॉर b चेक करो, b के लिए हमने क्या बोला, ये डिस्कशन हमने किया था b के लिए। तो यहां पर s की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी भी कितनी आ रही है, -h आ रही है। तो b के लिए चेक करना, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at², s = आया -h 0 × t -g/2 × tb², बराबर। अब देखिए यहां पर आ गया h = g/2 × tb², तो tb की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई √2h/g। अच्छा एक बात चेक करके देख लो भाई, 2h/g और 2h/g दोनों सेम आए, डिफरेंट आए, 2h/g और 2h/g दोनों सेम आए, बराबर। मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट के नीचे आने का टाइम, अरे भाई ऑब्जेक्ट के कहां आने का टाइम, नीचे आने का टाइम किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है भाई। 5 किलो का हो या 10 किलो का हो, 5 kg का हो या 10 kg का हो, अरे भाई चींटी गिरे या हाथी गिरे, दोनों धम्म से नीचे साथ में गिरेंगे, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करते ही नहीं। पर हमारा दिल हमसे कहता है कि हाथी पहले गिरेगा और चींटी बाद में गिरेगी। साइंस ये कहता है कि भाई हाथी हो या चींटी हो, साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है सेम हाइट है क्या, हाइट सेम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी, दोनों का टाइम सेम होगा। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन समझना है, यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया है, देखो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, हमने कहा था पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया गया है, तो 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो करने पर लास्ट 2 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमको निकालना है, लास्ट 2 सेकंड में। अच्छा लास्ट 2 सेकंड का मीनिंग क्या हुआ भाई, पार्टिकल जब ए से मोशन स्टार्ट किया तो जाता हुआ ये किसी पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर बी पर जाएगा, वहां पे रुकेगा, ये इसकी कौन सी हाइट होगी, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। वापस चेक कर लो बच्चों, ये कौन सी हाइट होगी इसकी, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, बराबर। जब अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो पहला क्वेश्चन है कि कितने टाइम में पहुंचा, क्योंकि हमको निकालना लास्ट 2 सेकंड भाई, लास्ट 2 सेकंड मतलब आखिरी 2 सेकंड के अंदर। तो हम पहला क्वेश्चन आता है कि इसको पहुंचने में कितना समय लगा, तो आपको ये बात पता है, इसको पहुंचने में ऊपर समय लगने वाला 10 सेकंड। वो कैसे, तो बी पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, यू आपके पास है 100 मीटर पर सेकंड। नाउ 100 मीटर पर सेकंड मतलब अपवर्ड, ये x, ये x डैश, ये y और ये आपके पास y डैश। अच्छा अपवर्ड है इसका मतलब प्लस है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a g डाउनवर्ड मतलब -g, और -g मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए
तो v इक्वल टू u प्लस 80 से 0 इक्वल टू 100 माइनस 10t, तो t इक्वल टू आपके पास आ गया 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड के बाद जाके 10 सेकंड के बाद जाके ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या चलता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा और 10 सेकंड पे पहुंचेगा। तो अच्छा, तो लास्ट 2 सेकंड क्या होंगे भाई? यहां से यहां पहुंचने में ऑब्जेक्ट को टोटल लगे 10 सेकंड। कितने लगे टोटल? 10 सेकंड। अब लास्ट 2 सेकंड मतलब क्या? 8 सेकंड के बाद अगर आप 2 सेकंड को और ऐड कर रहे हैं तो लास्ट 2 सेकंड मतलब नीचे से 8 सेकंड, बॉटम से 8 सेकंड पर 8 सेकंड पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर 8 सेकंड पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो इतने 2 सेकंड के अंदर कितना कवर करेगा भाई? मान लो ऐसा हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से पहुंचा ए से, टॉप मोस्ट पोजीशन बी पर पहुंचा, लास्ट 2 सेकंड में मतलब 8 सेकंड के बाद आफ्टर 8 सेकंड मान लो ये बी डैश पे पहुंचा और फाइनली ये बी पर पहुंच गया। तो मैंने मान लिया यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया? एच कवर किया। अब देखो जा कहां से रहा है? बी डैश से। कहां पर जा रहा है? बी पर जा रहा है। तो बी डैश पे वेलोसिटी कितनी है? बी पे तो कंफर्म पता है 0 है, और बी डैश से बी पहुंचने में कितना समय लग रहा है? तो लास्ट 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 सेकंड तो ध्यान से सुनिएगा, वीबी स्क्वायर इक्वल टू वीबी डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू एस बीबी डैश, बी से लेकर बी डैश। तो देखो फाइनली 0। अब वीबी डैश का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस बीबी डैश, तो एस बीबी डैश दैट विल बिकम वीबी डैश स्क्वायर अपॉन 20। मतलब अगर मुझे लास्ट 2 सेकंड के अंदर निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, अगर लास्ट 2 सेकंड के अंदर निकालना कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो मुझे यह निकालना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है। भाई नीचे से 8 सेकंड पर, नीचे से 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? क्योंकि इसी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगी। तो टाइम t इक्वल टू 8 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हमें निकालना है। तो आइए पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? a माइनस जी माइनस 10 मीटर पर सेकंड, वीबी डैश इक्वल टू वी ए प्लस ए इंटू टी, 8 सेकंड जो कि आपके पास में लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं वीबी डैश इक्वल टू कितना आ गया? सोचिएगा, ये आपके पास है 100 मीटर पर सेकंड। अब देखो 100 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है, अपवर्ड है मतलब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है माइनस 10 इंटू 8, तो आप देख सकते हैं वीबी डैश इक्वल टू कितना हो गया? 100 माइनस 80, और 100 माइनस 80 कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड में 20 का स्क्वायर अपॉन 20, तो ये आ गया 400 अपॉन 20। 400 अपॉन 20 मतलब कितना आया? तो आपके पास में 20 मीटर निकल कर आया। तो लास्ट 2 सेकंड के अंदर कितना मीटर निकल के आया? लास्ट 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर कवर करेगा, निकल के आया। अच्छा, इसी टाइप को अगर ऐसा फ्रेम कर दिया जाता, देखो क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम कर दिया जाता, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 3 सेकंड, डिस्टेंस वापस सुनना, कवर्ड इन लास्ट t सेकंड, लास्ट t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है निकालना है। तो t के प्लेस पे मान लो आ जाता है आपके पास में लास्ट t सेकंड। भाई टोटली पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो किया गया है, समझने पे ध्यान देना है ना। इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में ना देते हुए आपको कई बार ऐसे ही बता दिया जाता है कि लास्ट 2 सेकंड के अंदर, लास्ट t सेकंड के अंदर बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट होगी। तो देखो अगर मैक्सिमम हाइट हम a पर बात करें स्पीड, तो a पर u है और अपवर्ड है, और अपवर्ड है इसका मतलब प्लस u है, बराबर है। b पर बात करेंगे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, फाइनल वेलोसिटी 0। a की बात करेंगे g डाउनवर्ड मतलब माइनस जी, और माइनस जी मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा v इक्वल टू कितना आ गया? तो u प्लस 80, तो फाइनली 0। u की हम बात करें कितना? u माइनस जी इंटू टी, तो टोटल उसको पहुंचने में जो समय लगा वो u बाई जी लगा। मतलब ऑब्जेक्ट को बॉटम से टॉप टोटल पहुंचने में जो समय लगा वो कितना लगा? u बाई जी लगा, बराबर है। टोटल टाइम लगा u बाई जी। अब मैं इसे कैपिटल टी से बता देता हूं, जो कि मैंने अभी आपसे बताया था 10 सेकंड लगा था, बराबर है। मैंने कहा था लास्ट 2 सेकंड में निकालना है। कितने सेकंड में? लास्ट 2 सेकंड में निकालना है। तो देखो यहां लास्ट t सेकंड में निकालना है, लास्ट t सेकंड में निकालना है।
तो हमें यह कहना था कि हमें बी डैश पॉइंट पर, बी डैश से हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें इतना डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। कहां से कहां तक? बी से बी डैश तक। शुरुआत, इनिशियल पॉइंट कौन सा? बी डैश। फाइनली कौन सा? बी। तो इनिशियल है बी डैश, फाइनली है बी। फाइनल कितनी वेलोसिटी है? 0। अब देखिए यू बी डैश स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी, 2 इंटू माइनस जी एस बी बी डैश। तो एस बी बी डैश क्या लिखा जा सकता है? यह लिखा जा सकता है यू बी डैश स्क्वायर अपॉन 2g। तो बी डैश पर कितनी वेलोसिटी है हमको निकालना है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट बी डैश? अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था भाई, लास्ट 2 सेकंड में निकालना है, तो नीचे से कितने सेकंड पे था? टोटल 10। बोलो भाई कितना? टोटल 10 लास्ट 2, टोटल 10 लास्ट 2, तो बॉटम से कितना? 8। वापस सुनना, टोटल 10 लास्ट कितना? 2, तो बॉटम से कितना? 10 माइनस 2। और 10 माइनस 2 कितना हुआ? तो 10 माइनस 2 बॉटम से 8 हुआ। अब समझना, टोटल कितना? टोटल u बाय जी। लास्ट कितना? तो लास्ट है t। तो यहां बॉटम से कितना? तो u बाय जी माइनस टी। ये वो टाइम हो गया जिस पर हमें वेलोसिटी निकालना है। वापस सुनना, टोटल 10 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, बॉटम से कितना? 8 सेकंड। टोटल u बाय जी, लास्ट t सेकंड, तो बॉटम से कितने सेकंड पर? तो u बाय जी माइनस टी सेकंड पर। तो आइए बॉटम से इस सेकंड पर हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, u बाय जी माइनस टी। तो वेलोसिटी एट बी डैश, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई ए से, कहां पे पहुंचा? बी डैश पे पहुंचा। वेलोसिटी ए पर, बी डैश, एक्सेलरेशन टाइम टी डैश। तो बी डैश पर वेलोसिटी देखो, आप इसे यू बी डैश भी कह सकते हो, और अगर चाहो तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट कह सकते हो, बी डैश कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शुरुआत में वेलोसिटी u थी, a के प्लेस पे माइनस जी और t डैश के प्लेस पे u बाय जी माइनस टी। तो आइए v b डैश, ये आ जाता है u माइनस जी यू अपॉन जी प्लस जी टी। जी से जी कैंसल, u माइनस यू प्लस जी टी, यू से u कैंसल, v b डैश इक्वल टू कितना आ गया? तो जी टी आ गया, बराबर। तो v b डैश जी टी आ गया, मतलब कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू जी टी मिल गई। तो लास्ट t सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आएगा gt का स्क्वायर अपॉन 2g, और ये हो जाएगा बी बी डैश जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2g, जी से जी कैंसल, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया आपके पास में हाफ जी टी स्क्वायर। ये निकाला जा सकता है आंसर। देखो स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, मतलब रेस्ट से उसे छोड़ा गया है, वो h डिस्टेंस कवर करता है, h डिस्टेंस कवर करता है, a से b आता है, तब उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, बराबर है। वापस सुनना, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, कहां से किया? तो a से किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? h किया। कहां पे पहुंचा? तो b पे पहुंचा। वेलोसिटी कितनी है? v गिवन है। अब आपसे बोला है कि b से वो और फर्दर कितना नीचे जाए, b से वो फर्दर कितना नीचे जाए कि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। तो आइए समझते हैं हम थोड़ा सा। हम पहले a से b की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत में a पर वेलोसिटी 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड है मतलब माइनस g है। a से b तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? देखो ये कहा गया है h नीचे जा रहा है, और मैं बता चुका हूं इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करना है तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। वापस सुनिएगा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो a से b की आप बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, x डैश, y और y डैश बराबर डाउनवर्ड है, मतलब माइनस h है। a टू b डाउनवर्ड, तो माइनस h। b पर वेलोसिटी कितनी गिवन है? तो आपको v गिवन है। ये यहां से यहां तक के लिए पूरी इंफॉर्मेशन है। अब देखो b से वेलोसिटी v है और डाउनवर्ड है, देखो b पर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब माइनस v। आपको SBC की वैल्यू निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है माइनस g, बराबर है। जबकि c पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? c पर वेलोसिटी दे रखी है 2v, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो डाउनवर्ड, क्योंकि c पर पार्टिकल जाते समय भी डाउनवर्ड होगा,
और डाउनवर्ड होगा मतलब -y, -y मतलब माइनस साइन। तो हमको SBC की वैल्यू निकालना है। तो भाई शुरुआत कहां से हुई? B से हुई। कहां पर एंडिंग हुई? C पर हुई। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। अच्छा, v कौन सी वेलोसिटी होती है? तो v फाइनल होती है। बताओ B और C में से इनिशियल कौन सा? भाई B और C में से इनिशियल है B, C है फाइनल, तो C पर। शुरुआत कहां पर? B पर। अब कहां से कहां तक? तो B से C तक। तो देखिए डबल -2v का स्क्वायर -v का स्क्वायर ट्वाइस -g, हमें निकालना है SB2C। अब यहां नोटिस कीजिएगा, ये है 2v स्क्वायर, मतलब कितना आ चुका है आपके पास में? 4v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2g विथ नेगेटिव साइन SBC। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू -2g फ्रॉम B टू C। आइए समझते हैं हम थोड़ा सा। तो 3v स्क्वायर अपॉन 2g विथ नेगेटिव साइन B टू C। लेकिन नोटिस कीजिएगा यहां पर हमें जो आंसर निकालना है वो v के टर्म में नहीं निकालना है, हमें जो आंसर निकालना है वो h के टर्म में निकालना है। बराबर है? तो हमें जो आंसर निकालना है अगर वो h के टर्म में निकालना है तो मुझे यहां से v स्क्वायर एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब v स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए आइएगा, हम कहां से कहां तक की बात करते हैं? तो हम a से b तक की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट a टू b। अब जब a से b की बात की जा रही है तो देखो b पर वेलोसिटी vb, देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। शुरुआत कहां से हुआ? भाई शुरुआत कहां से हुआ? तो शुरुआत a से हुआ। कहां की बात कर रहे हैं? b की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल a पर, फाइनल b पर। कहां से कहां? a टू b। तो b पर वेलोसिटी कितनी है? तो चेक कीजिए, -v का होल स्क्वायर। शुरुआत में s से स्टार्ट हुआ, 2 - g इंटू कितना है? तो s इंटू a इंटू b। तो v स्क्वायर अपॉन 2g विथ नेगेटिव साइन, इसे लिखा जा सकता है SAB। और यही कितना गिवन है आपको? तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -g। देखो a टू b, तो a टू b कितना है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है मतलब -h। तो आप v स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 2gh। चलिए आइए इसी v स्क्वायर को पुटअप कर दीजिए। v स्क्वायर को पुटअप किया, 2gh डिवाइड बाय 2g, ये आ गया फ्रॉम b टू c। तो 2g से 2g कैंसल, तो -3h। मतलब b से c तक जाने के लिए उसे माइनस साइन का मीनिंग है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना, और 3h का मतलब है कि उसे 3h और चलना पड़ेगा। 3h और चलना पड़ेगा तो टोटल कितना चलना पड़ेगा? तो टोटल 4h चलना पड़ेगा। टोटल कितना जाना पड़ेगा? 4h जाना पड़ेगा। देखिए अब हम यहां पे क्या डिस्कस करेंगे। अब हम यहां पे ये सीखेंगे कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, देखो अभी तक हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर फेंका था, ऊपर गया नीचे आया, जाने का टाइम निकाला, आने का टाइम निकाला, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी ये निकाला। बराबर? अब देखो कैसा है, मान लो आप छत पे खड़े हुए हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छत पे खड़ा हुआ पर्सन क्या करता है? उठा के पत्थर फेंकता है, ऐसा उठा के। तो यहां पे ऐसे ही क्वेश्चन है कि 500 मीटर हाइट पर आप खड़े हो, किसी फ्लोर पर खड़े हो, किसी रूफ पर खड़े हो, वहां से 20 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो कर दिया। अब जब 20 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है ए से बी कितना टाइम लगा, आपको निकालना है बी से सी कितना टाइम लगा। तो ये तो वही वाला केस हो गया, ये वो केस हो गया, जाने में ऊपर टाइम, आने में ऊपर टाइम। फिर आपको निकालना कि जब ए पर जा रहा था तो 20 मीटर पर सेकंड था, और बी पर, सी पर टर्न लेगा, यहां नीचे जाएगा डाउनवर्ड, तब बताओ सी पर स्पीड कितना होगा। फिर आपको ये निकालना सी से डी जाने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम टू रीच फ्रॉम सी टू डी। ये यहां से निकाल के टोटल टाइम कितना लगेगा, ये सब बातों की जानकारी हमको देना है। तो चलो सबसे पहले सीखते हैं। शुरुआत में ए से बी की हम बात करते हैं। तो ए से बी टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, बी टू सी टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। तो देखो ए पर वेलोसिटी कितना है, ए पर है 20 मीटर पर सेकंड, और अपवर्ड है मतलब प्लस 20 मीटर पर सेकंड। ए कितना है? तो ए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बोलो कितनी हो जाएगी? तो बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाने वाली है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे ऐसा लिखा जा सकता है 0 इक्वल टू कितना? 0 इक्वल टू लिख सकते हैं आप 20 माइनस 10 इंटू टी। तो ए से बी जाने में जो टाइम लगा फ्रॉम ए टू बी वो 20 डिवाइड बाय 10,
और वो कितने सेकंड निकल कर आया, तो ए से बी जाने में लगा टाइम 2 सेकंड निकल कर आया। तो पार्टिकल जब ए से बी पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा, ए से बी पहुंचा, तो उसे 2 सेकंड लगे। अरे भाई मैं सिखा चुका हूं, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो यहां से यहां गया 2 सेकंड, यहां से आया कितना 2 सेकंड, टोटल 2 + 2 कितना आया, तो 4 सेकंड। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि जब पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करता है, वापस सुनना, जब पार्टिकल किसको क्रॉस करता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करता है, तो जितनी जाते समय स्पीड थी उतनी ही आते समय स्पीड होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जाते समय 20 मीटर पर सेकंड, तो आते समय कितना, -20 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जाते समय 20 मीटर पर सेकंड, तो आते समय कितना, -20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू देखो निकालना है हमको, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जब निकालना हो तो v² = u² + 2s। b पर मैक्सिमम हाइट a² a to b, फाइनली 0। a पर कितना है, तो 20 का स्क्वायर 2 -10 फ्रॉम a to b। तो मैक्सिमम हाइट आपके पास आ चुका है 20 × 20 डिवाइड बाय 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, आपके पास में आया आपके पास 20 मीटर हाइट। वापस चेक कर लो हमने क्या किया। b पर मैक्सिमम हाइट vb², u² 20 मीटर का स्क्वायर, तो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ट्वाइस a -10, तो 20² 400 डिवाइड बाय 20, 20 मीटर। तो ये 20 मीटर हाइट पर जाने वाला है। अब देखो हमको c से d तक का टाइम निकालना है, तो c से d तक का टाइम निकालते समय आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। जब मोशन स्टार्ट हुई c पर, निकालना है d पर, कितना टाइम। अब हुआ क्या, वेलोसिटी एट c डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो माइनस हम कह सकते हैं -20 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखना, फ्रॉम c to d जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, और डाउनवर्ड जा रहा है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताओ क्या होने वाला है। साइन कन्वेंशन x, ये हो गया x', ये y, और ये आपके पास हो गया y'। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या कहा जा सकता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कहा जा सकता है c to d मतलब -500 मीटर आपके पास आ चुका है। दिस विल बी -500 मीटर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम निकालना c to d पहुंचने का, तो डिस्प्लेसमेंट s = ut + ½ at², और a तो आप देख चुके हैं, a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो s के प्लेस पर -500, u के प्लेस पर कितना, तो -20 × t -10/2 × t²। तो ये आ गया हर जगह से 500 और 20t प्लस ये कह सकते हैं 10 डिवाइड बाय 2 इंटू t²। तो हर जगह से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, तो 50 = 2t। तो ये आ चुका है आपके पास में 1/2 इंटू t²। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहां पर इसे लिखा जा सकता है ½ t² + 2t - 50 = 0। ये आ गया। अब जाने में 2, आने में 2, अब c to d टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम निकलेगा c to d। आइए, तो ये आ गया ½ t² + 2t - 50, t = -b, t = -b + -√b² - 4ac, 2² - 4 इंटू a कितना है, तो 1/2 इंटू c कितना है, तो -50 आपके पास, 2 इंटू a, ये कैंसिलेशन हो गया, ये आ गया -2 + -√4 + 2 × 50 मतलब कितना आया 100, 2 × 50 चेक कर लीजिएगा कितना आया, तो 100 आया, 100 + 4 आया, 100 + 4 आया आपके पास में -2 ± 104 डिवाइड बाय 1। अच्छा, 100 होता तो 10 आता भाई, 100 होता तो 10 आता, तो 104 है तो 10 पॉइंट समथिंग मान लेता हूं। तो मानो मैंने माना कि 10.1 समथिंग है। अगर पॉजिटिव साइन लेते हो तो t = कितना आएगा, तो t = आएगा -2 + 10.1, तो t = आया -2 + 10.1, तो 10.1 -2.0, तो ये आ गया आपके पास में 8.1। तो देखिए 8.1 सेकेंड। तो यहां c to d हम बात करें
तो यहां से यहां पहुंचने में 8.1 सेकंड लगा, तो जाने में 2, आने में 2 4, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8.1 कितना आ जाता है, तो 12.1 आ जाता है। एक बार फिर चेक कर लो हमने क्या किया, हमने कहा सी इस समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा मतलब -20, सी टू डी कितना -500, टाइम निकालना है -500 -20t -10/2, सब जगह प्लस आ गया, 0 कैंसिल हुआ, 50 = 2t प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो हाफ टी स्क्वायर प्लस 2t -50, तो ये आ गया इस तरह से -b मतलब -2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -4 × a × c, 4 × a कितना है तो 1/2, c कितना है -50, अब इससे कैंसिल किया 4/2 आता है, -2 -50 माइनस प्लस 100 आता है, 104 104 होता है, 104 मान लीजिए मैंने 10.1 माना, 10.1 -2 तो 8.1, यहां गया 2 सेकंड, यहां गया 2 सेकंड, 4 प्लस 8.1 कितना आया 12.1 सेकंड। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी करता है वो आपसे पूछता है कि जब वो जमीन पे टकराएगा तो डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। अगर वो पूछता है कि डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी तो सिंपली आप एक इक्वेशन लगा सकते हैं, vd स्क्वायर इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस ट्वाइस as फ्रॉम c टू d। d पर वेलोसिटी निकालना है तो ये आ गया, c पर चेक करो -20 स्क्वायर -10 × -500, देखो वहां से सब तो vd कितना आ गया 400 प्लस कितना 20 × 500, 20 × 500 कितना हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1 2 3 4, तो देखिए ये आ गया आपके पास में इस तरह से, तो ये आ गया 10,000, तो vd कैन बी रिटर्न 10400, ये वेलोसिटी निकाली जा सकती है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।